हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं लाई हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट 4 यानी 4 उत्तर प्रदेश टीजीटी हिंदी। आज हम अपनी प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपनी मेहनत पूरी लगाएंगे जिससे कि हमारी मेहनत रंग लाए और हम सब अपनी कामयाबी को चूमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी छोड़ो द्रमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपयुक्त पंक्ति चर्चित पंक्तियों के रचनाकार बताइए। चर्चित पंक्तियों के रचनाकार बताइए। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की है ये प्रकृति के सबसे बड़े कवि थे और इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है। ये किस श्रेणी की रचना है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ये है शोक गीत। हिंदी का पहला श्रेष्ठ शोक गीत सरोज स्मृति के रचनाकार कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। इसमें रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। इसमें है हमारा डी ऑप्शन सही, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न में दी गई रचनाएं संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह द्वारा रचित। इनकी अन्य रचनाएं रेणु, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, हारे को हरिनाम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका। ए ऑप्शन है इसमें महादेवी वर्मा। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा है। इनके अन्य रचनाएं दीपशिखा, नीरज, नीरहार, चित्रलेखा इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली उदाहरण है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, मुक्तक छंद का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली उदाहरण है, मुक्तक छंद का उदाहरण है। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। जूही की कली सन 1916 में एक मुक्तक छंद है जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। जूही की कली निराला की प्रथम कविता तथा पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ अंतिम कविता है। काव्य में मुक्तक छंद का प्रयोग हिंदी साहित्य में निराला की मौलिक एवं नवीन अभिव्यक्ति थी, जिसका उनके समकालीन साहित्यकारों ने प्रबल विरोध किया। सूर्यकांत त्रिपाठी की अन्य कविताएं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, रेखा तोड़ती पत्थर, सच है, अधिवास, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या, सुंदरी, पंचवटी, प्रसंग तथा प्रेयसी आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग्यपरक कविता है। इनके अन्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नैपत्य, आराधना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, मोहन राकेश।
आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है? नाट्य कृति है ये मोहन राकेश की। सी है इसमें ऑप्शन हमारा सही, मोहन राकेश। नाट्य कृति आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश हैं। इनकी प्रमुख नाट्य कृतियाँ आधे अधूरे, लहरों के राजहंस आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारतेंदु युग के नाटककार लाल श्रीनिवास दास ने ऐतिहासिक नाटक संयोगिता स्वयंवर की रचना की है। प्रश्न में दिए गए अन्य नाटकों के नाटककार इस प्रकार हैं: अमर सिंह राठौर का राधा चरण गोस्वामी, महाराणा प्रताप का राधा कृष्ण दास, नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? कौन नहीं है भाई तार सप्तक का कवि? इसमें सी है, शमशेर बहादुर सिंह नहीं है तार सप्तक के कवि। नहीं तो ये तीनों हैं, रामविलास शर्मा भी है, गजानन माधव मुक्तिबोध भी है, भारत भूषण अग्रवाल जी भी हैं, और इसमें सी नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है ये। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है, जबकि दिए गए विकल्पों में शेष रामविलास शर्मा, गजानन मुक्तिबोध तथा भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, भारत हरण। इनमें ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। नहीं तो भारत दूरदर्शा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति, ये सब हैं भारतेंदु जी की, और भारत हरण नहीं है। इसमें अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शा और वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति आदि भारतेंदु की रचनाएं हैं, जबकि भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी की कृति है। देवकी नंदन त्रिपाठी जी की कृति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, उपेंद्रनाथ अश्क रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? ये उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित जो जोक है वो किस प्रकार का एकांकी है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, यह सामाजिक व्यंग जो है ना, सामाजिक व्यंग उस प्रकार का ये उपन्यास है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। जोक एक सामाजिक व्यंग है जिसके रचनाकार उपेंद्रनाथ अश्क हैं। इस प्रकार इस एकांकी में निर्लज्ज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया गया है, जो जोक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। नंबर 12 है, वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि हो क्या कहलाता है? वह स्थान क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है इसमें रंगमंच। वह स्थान रंगमंच कहलाता है। वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि हो रंगमंच कहलाता है। नाटक खेलने का स्थान का या कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए उसे भी रंगमंच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। कौन सा नाटक है मोहन राकेश जी का? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, लहरों के राजहंस। मोहन राकेश द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं लहरों के राजहंस, आधे अधूरे तथा आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस नाटक अश्वघोष रचित सौंदर्य रानंद चरित्र आधारित है। जनमेजन तथा नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की कृति है। सिंदूर की होली तथा मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास का दूसरा नाम बताइए। रैदास का दूसरा नाम बताइए। भक्तिकालीन कवि रैदास का दूसरा नाम रविदास है। रैदास मीराबाई के गुरु एवं रामानंद के शिष्य थे। रैदास मीराबाई के गुरु थे और रामानंद के शिष्य थे। मन चंगा तो कटोतरी में गंगा तथा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीम किस कवि की माता का नाम था?
नीम किस कवि की माता का नाम था? बहुत प्रसिद्ध कवि हैं ये। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, कबीरदास जी। कबीरदास जी की माता का नाम नीम था। निर्गुण संत धारा के प्रमुख कवि की माता का नाम नीम था। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया, जबकि इन्हें जन्म देने वाली कोई विधवा ब्राह्मणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। ये है भैरवी नायिका का भेद के रचनाकार कौन है? भैरवी नायिका के भेद के रचनाकार बताइए। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, रहीमदास है। 1510 से 15 ईस्व में प्रकाशित भैरवी नायिका के भेद के रचनाकार रहीमदास हैं। अन्य रचनाकार तथा रचनाओं के प्रकाशन वर्ष इस प्रकार हैं। इसमें है रचनाकार, रचना और प्रकाशन वर्ष। जैसे रसलीन, अंग दर्पण, इसमें 1737 ईस्वी में। बिहारी सस्सई 1662 ईस्वी में। मतीराम रसराज 1663 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से निम्बकाचार्य का संबंध किससे है? ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा, देतादेतवाद। निम्बकाचार्य देतादेतवाद संप्रदाय से संबंधित है। ये सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता क्या है? निबंध के लेखक। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, रामचंद्र शुक्ला। कविता क्या है एक प्रसिद्ध निबंध है जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। इनके अन्य प्रसिद्ध निबंध श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि काव्य में, रहस्यवाद, ईर्षा, लोभ और प्रीति, घृणा काव्य में, लोक मंगल की का साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, करुणा, उत्साह, भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसी का भक्ति मार्ग आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है किसका? ललित निबंध संग्रह है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, विद्यानिवास मिश्र का। मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है ललित निबंध संग्रह, निबंधकार विद्यानिवास मिश्र का है। इनके अन्य निबंध संग्रह मैंने सिल पहुँचाई, वन की छाया, कदम की फूल डाल, आंगन का पंछी, बंजारा मन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। भंवर गीत में गोपाल गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, संदेश वाहक। ए ऑप्शन। भंवर गीत प्रसंग सूरसागर का बड़ा ही मर्म स्पर्श है प्रसंग है। इसमें गोपियों द्वारा निर्गुण पर सगुण भक्ति और प्रेम को आरोपित किया गया है। भंवर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेश वाहक की भूमिका में आते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? में डी ऑप्शन हमारा सही होगा, विट्ठलनाथ। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? विट्ठलनाथ जी ने कहा था। और विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। सूरदास जी की मृत्यु के संबंध में विट्ठलनाथ ने निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया। पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, जाए कछु लेनो ले होए तो ले। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 22। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सूरदास जी माने जाते हैं। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास जी माने जाते हैं। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि सूरदास जी को माना जाता है। तुलसीदास राम काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास जी किसके हैं? राम काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। और सूरदास जी कृष्ण काव्य के प्रमुख प्रतिनिधि कवि माने गए हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक बताइए कौन है? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, गोकुलदास। 84 वैष्णव की वार्ता के प्रसिद्ध लेखक गोकुलदास हैं। इन्होंने अन्य ग्रंथ 252 वैष्णव की वार्ता भी लिखा है। 84 वैष्णव वामन की वार्ता में
आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन परिचय है, जबकि 252 वैष्णव की वार्ता में आचार्य विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन परिचय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। सचिव वेद गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नास। उपयुक्त दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? यह इसमें कांड बताना है, किस कांड में है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सुंदरकांड में। यह सुंदरकांड से लिया गया है। प्रश्न दिए गए दोहा रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। सभी 7 कांड इस प्रकार हैं: बाल्यकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तराकांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ध्यान से देख लेना इनको। 25 है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। रसिक संप्रदाय में अग्र अली कहे जाने वाले स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ ध्यान मंजरी, रामाध्याय मंजरी, कुंडली या अष्टयाम या रामाष्टायाम इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास ने कौन सी रचना कालिदास से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, विनय पत्रिका। कलिकाल माने कलयुग, जो कलयुग जो चल रहा था उससे मुक्ति पाने हेतु लिखी थी ये तुलसीदास ने। कौन सी लिखी थी? विनय पत्रिका लिखी थी। विनय पत्रिका तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। इस पत्रिका में 269 पद हैं जो ब्रज भाषा में लिखित हैं। विनय पत्रिका एक गीति काव्य है। विनय पत्रिका कैसी है? एक गीति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, कुतुबन की। मृगावती कुतुबन की रचना है। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है, जिसे 1503 ईस्वी में लिखा गया। अन्य रचनाकारों की रचनाएं इस प्रकार हैं: उस्मान चित्रावली 1613 ईस्वी, मंझन मधुमालती 1545 ईस्वी, जायसी पद्मावत 1540 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जायसी की रचना कौन सी है? 28 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जायसी की रचना कौन सी है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, पद्मावत। जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत। पद्मावत जायसी की प्रसिद्ध रचना है, जो कि 1540 ईस्वी में लिखी गई। कौन से सन में लिखी गई? 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। कृष्ण सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, हमशमत। ए ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें, हमशमत। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण मित्रों और जानी तथा डार से बिछुड़ी कृष्ण सोबती के औपन्यासिक रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल तारा के रचनाकार हैं। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इनका अन्य प्रसिद्ध रेखा चित्र माटी की मूर्तें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवित्त रत्नाकर किस भाषा के रचित हैं? कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ब्रज भाषा में रचित है। सेनापति द्वारा रचित कवित्त रत्नाकर ब्रज भाषा में है। इसमें 5 तरंग और 394 छंद हैं।
हैं। छंद में रामकथा का वर्णन है। इनके गुरु का नाम हीरा मणि दीक्षित था। इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम है, जो एक रीति ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्तक नहीं है? रीति मुक्तक नहीं है, ये है बिहारी। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा। बिहारी रीति काल के एकमात्र रीतिबद्ध कवि हैं, जबकि घनानंद, आलम, बोधा आदि तीनों रीति काल के प्रमुख रीति मुक्तक काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा भैया? यहाँ रीति मुक्तक धारा के कौन से कवि? भूषण, यहाँ कहाँ आ गए हम? सूरदास। 32 पे ये रहा। हाँ 33 है क्वेश्चन हमारा। भूषण का वास्तविक नाम था। ए ऑप्शन हमारा सही होगा घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। ये रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि हैं। भूषण के प्रमुख रीतिक ग्रंथ शिवराज भूषण, शिवबामनी, छत्रसाल, दशक, अलंकार, प्रकाश आदि इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। किसे माना है इन्होंने? सी ऑप्शन इसमें सही होगा, चिंतामणि को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि को। रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि को। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। चिंतामणि की प्रसिद्ध कृतियाँ काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, काव्य प्रकाश आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुजान सागर के लेखक हैं। सुजान सागर के लेखक कौन है भाई? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, घनानंद। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। सुजान सागर घनानंद की प्रसिद्ध रचना है। इनके अन्य रचनाएं विरह लीला, कोकसार, रसिकली वल्ली तथा कृपाकांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? यह राहुल संस्कृत्यायन की है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। राहुल संस्कृत मेरी जीवन यात्रा की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग की दीक्षित है? पुष्टि मार्ग में दीक्षित है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग के दीक्षित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना करी थी, है ना। और सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना करी थी। इस पत्र में भारतेंदु युग का प्रमुख पात्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा सन 1868 में मानसी पत्रिका के रूप में तथा बाला बोधनी सन 1874 में एक मानसी पत्रिका के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, विक्रमी संवत सन 1925 से 1950 तक। विक्रमी संवत सन 1925 से 1950 तक निर्धारित की है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रचना काल को ध्यान
में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत सन 1925 से 1950 तक की अवधि का प्रथम उत्थान काल माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बताइए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं बच्चन सिंह। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह है। प्रश्न में दिए गए इन अन्य लेखक व ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं। नामवर सिंह है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। सुमन राजे हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा बताइए। इसमें ए ऑप्शन हमारा समय सही होगा। विक्रमी संवत सन 1050 से 1375 तक आदिकाल की समय सीमा है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य में आदिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक मानी गई है। शुक्ल जी ने अन्य कालों का काल विभाजन इस प्रकार किया है। पूर्व मध्यकाल विभक्ति काल विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल गद्य काल विक्रमी संवत 1900 से 1984 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा। सच्चिदानंद हिरण्य वात्सल्य अज्ञ वात्स्यायन अज्ञ है। इसमें सच्चिदानंद हिरण्य वात्स्य अज्ञ ने एक भी जीवनी नहीं लिखी है। अन्य जीवनी लेखक इस प्रकार हैं। अन्य जीवनी लेखक इस प्रकार रामविलास शर्मा ने लिखी है सन 1986 में मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज। रामविलास शर्मा ने लिखा है 1969 में निराला जी की साहित्यिक साधना। अमृत राय ने लिखा है 1962 में कलम का सिपाही प्रेमचंद। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है 1974 में आवारा मसीहा शरद चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, जीप पर सवार इलिया इसकी हास्य व्यंग रचना है। किसकी हास्य व्यंग रचना है ये। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा। शरद जोशी। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। हास्य व्यंग जीप पर सवार इलिया शरद जोशी की रचना है। शरद जोशी की अन्य हास्य व्यंग रचना इस प्रकार है। हम भ्रष्ट हमारे यथासंभव यत्र तत्र सर्वत्र तिलस्मी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा। मैथिली भाषा में रचित हैं। विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पदावली, कीर्ति पताका की भाषा अभट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है। इसमें हमारा बताना है कौन सी रचना विद्यापति जी की नहीं है। यानी कि जैसे कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली ये तो तीनों हैं इनकी विद्यापति जी की। और इसमें डी ऑप्शन जो है गीत गोविंद ये नहीं है इनकी। तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा गीत गोविंद जयदेव की रचना है। जबकि शेष रचनाएं कीर्ति पताका, कीर्तिलता तथा पदावली विद्यापति की द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है शंभू को हिंदी का प्रथम कवि। रामकुमार वर्मा जी ने माना है। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। यह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शंभू को हिंदी तथा अपभ्रंश का प्रथम कवि माना है। जबकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपनी हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस बताइए। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस है इसमें। हिंदी साहित्य के आदिकाल साहित्य में वीर रस की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा की काल की संज्ञा दी है।
वीर रस के अतिरिक्त आदिकाल रचनाओं में श्रृंगार रस का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा आवृत्ति कहते हैं। अभिधा शब्द में मूल या प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ का बोध होता है। लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंधित रखने वाला अर्थ लक्षित होता है, जबकि व्यंजना से भी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है। लक्षणा व्यंजना 2 शब्द हैं, शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होते हैं। समझ में आ गया? अब हम यहाँ तक हमने पढ़ा दिया 48 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, चंपू के 2 भेद बताइए। चंपू के 2 भेद हैं। चंपू काव्य पद व पद का सम्मिश्रित रूप होता है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, विरुद्ध और कर्मभक है ना। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, कर्मभक, विरुद्ध और कर्मभक। इसमें चंपू काव्य गद्य पद मिश्रित रूप होता है, जो कि नवीन काव्य शैली है। इस नवीन काव्य शैली की रचनक आचार्य विश्वनाथ ने राज स्तुति के लिए है तथा इसे 2 भागों में विभक्त किया है, विरुद्ध और कर्मभक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 50, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, आचार्य मम्मट और मुक्तिवाद। मुक्तिवाद इसमें है मुक्तिवाद या भोगवाद। भुक्तिवाद या भोगवाद के मत में प्रतिपादित भट्टनायक है, आचार्य मम्मट नहीं है, अतः युगम सी सही नहीं है। सही है, युगम सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूठन के लेखक बताइए। जूठन जो है रचना है, उसके लेखक कौन है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित आत्मकथा जूठन की रचना की, जबकि सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत तथा संतप्त नामक 2 आत्मकथाएं लिखी। माता प्रसाद ने अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन लिखा। माता प्रसाद ने झोपड़ी से राजभवन तक लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, नई कविता। नई कविता है, नई कविता के किस भाषा के शब्दों को नहीं लिया गया? इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, आधुनिक हिंदी की भाषा को नहीं लिया गया। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, आधुनिक हिंदी की भाषा है। नई कविता के किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? इसमें बी ऑप्शन सही होगा, आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी साहित्य में जो नवीन धारा प्रवाहित हुई उसे नई कविता के नाम से जाने जाते हैं। नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई कविता के प्रवर्तक थे। सी ऑप्शन है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नई कविता का नाम अज्ञे ने दिया, जबकि इसके प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्रजभाषा काव्य के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? ये जो हैं ग्रंथ, इनमें से कौन से हैं जिसके रामविलास शर्मा नहीं है? रामविलास शर्मा के यानी कि 3 हैं इनमें। भाषा और समाज रामविलास शर्मा का है, नई कविता और अस्तित्ववाद भी रामविलास शर्मा जी का ही है, और भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये भी रामविलास शर्मा जी का ही है। इसमें डी ऑप्शन जो है वो रामविलास शर्मा का नहीं है, जैसे कविता के नए प्रतिमान, ये नहीं है इनका ग्रंथ। ये किसका ग्रंथ है? ये है
कविता के नए प्रतिमान नामक ग्रंथ के लेखक नामवर सिंह है, जबकि प्रश्न में दिए गए शेष रचना रामविलास शर्मा जी की है। ये कविता के नए प्रतिमान ये हैं नामवर सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है, इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायज्ञ। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायज्ञ हैं। इनके अन्य प्रमुख कविताएं कलिग बाजारी के सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर जितना, तुम्हारी सच शब्द और सत्य, यह दीप अकेला तथा सोन मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, अरे यायावार रहेगा याद किस विधा की रचना है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, यात्रा साहित्य। अरे यायावार याद रहेगा अज्ञा की यात्रा साहित्य रचना है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं एक बूंद सहसा मछली, बहता पानी निर्मल है। लेखक द्वारा अपनी किस यात्रा की कला कात्यक साहित्यिक प्रस्तुति को यात्राव्रत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 57 है। प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है सी। दो बैलों की कथा तथा बड़े भाई साहब का कफन क्रिकेट मैच। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें है दो बैलों की कथा सन 1931 में, बड़े भाई साहब सन 1934 में, कफन 1936 में, क्रिकेट मैच 1936 में। 58 है, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायज्ञ। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अद्भुत कहानी कोठरी की बात के लेखक अज्ञ हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह विपतगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस है ना, 58 तक हमने ये क्वेश्चन करा दिए इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम 59 से, जो हम पूरा प्रैक्टिस सेट करा देंगे। प्रैक्टिस सेट 4 हम पूरा कंप्लीट करा देंगे, 125 तक पूरे क्वेश्चन करा देंगे इसमें भी हम। और आप इनको रिपीट करिए, बार बार देखिए, जो आपकी मेहनत आएगी, मेहनत से पढ़िए, सफलता को हासिल करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पसंद करिए मेरी वीडियो को। देखिए, अपनी मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।